मदद You know, करे। God is sending His word that His church would arise, would be awakened by the word of the Lord, that she will put on her strength. She may be delivered from every bondage that she is into. और हर एक वो बंधन या गुलामी जिसके अंदर वो है, उससे वो छुटकारा पाए। She may come out of her captivity, और अपनी गुलामी या बंधन से वो बाहर आए। that she may be an instrument in the hand of God to bring forth His judgment and establish His kingdom upon this earth. ताकि उसकी कलीसिया परमेश्वर के हाथों के अंदर वो यंत्र बन सके जिसके द्वारा परमेश्वर अपने न्याय को इस घड़ी में लाना चाहता है। You know, I want to say God's voice is able to bring up people out of their sleep. और मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर की आवाज सक्षम है परमेश्वर के लोगों को उनकी नींद से जगाने के लिए। You know, God is sending His word to His church today. परमेश्वर अपने वचन को अपनी कलीसिया को भेज रहा है। When we look into the history और जब हम इतिहास में देखते हैं and see the times when Christ came into this world, और जब हम उन समय के ऊपर नजर डालते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, you know, not everyone received Him when He came. और जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए हर एक ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया। Only a few could recognize who He was. सिर्फ थोड़े लोग ही ये पहचान सके, मान्यता दे सके वो कौन है। Just a remnant of God. और सिर्फ एक शेष लोग ही परमेश्वर के। But majority of Israelites, लेकिन इस्राएलियों में से जो बहुसंख्या थी, they took it all granted in their lives. और उन्होंने सारी बातों को स्वतः रूप में अपने जीवन में लिया। You know, they were so familiar with Jehovah. और यहोवा से वो बहुत ज्यादा परिचित They were so familiar with Abraham, Isaac and Jacob. और इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वो बहुत ज्यादा They परिचित said Abraham is our father. और वो ये इस बात में गर्व करते थे कहने में इब्राहिम हमारा पिता है। You know, we remember God's covenant with Abraham. और हमें याद है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या वाचा बांधी है। He is our father. और वो इब्राहिम हमारा पिता है। They were so familiar with the law. और वो सारी व्यवस्था से बहुत भली भांति They were so परिचित थे। familiar with Moses and the temple and all that. और मूसा मंदिर और सारी वहां की गतिविधियों से बहुत परिचित थे। They took it all for granted, therefore, in their lives. और इसलिए इन सारी चीजों को उन्होंने स्वतः रूप में, हल्के रूप में अपने जीवन में लिया। And we know that they missed the Savior in their lives. और परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि उन्होंने उद्धारकर्ता बचाने वाले को अपने They जीवन were में खो दिया। active but spiritually asleep. और वो बहुत ही सक्रिय और कार्य कर रहे थे लेकिन आत्मिक रीति से सो रहे थे। They were active as far as their religion was concerned. और वो बहुत ही सक्रिय थे जहां तक कि उनके धर्म की बात है। They were so active as far as, you know, their responsibilities are concerned. और वो बहुत ही सक्रिय थे जहां तक कि उनकी जिम्मेवारियों की बात है। But they were asleep spiritually. लेकिन आत्मिक रीति से वो सो रहे थे। And we see that, you know, that made them to miss what God was bringing into them in their times. इस अवस्था की वजह से उन्होंने वो सारी चीजें खो दी जो परमेश्वर उनके जीवन के अंदर लाना चाहता था। You know, it's a terrible loss they incurred in their life. और एक भयंकर हानि उन्होंने अपने जीवन में उठाई। You know, and this is what exactly that is happening even with the church when God's second coming, when the Lord's second coming is at hand और or यही near. सब कुछ बहुसंख्या के रूप में परमेश्वर की कलीसिया के साथ हो रहा है जब प्रभु की दूसरी आमद बहुत ही निकट है। As God's people went into a sleep mode और at the first coming of Christ, जिस प्रकार से परमेश्वर के लोग एक गहरी नींद में चले गए थे प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद में। remember, spiritual lethargy does not mean inactiveness. और याद रखें कि आत्मिक आलस्य का मतलब ये नहीं
कि प्राकृतिक रीति से निष्क्रिय हो। We heard this morning as well. और इन बातों को सवेरे भी सुना। So it's not that there were no activities going on. और इसका अर्थ ये नहीं कि प्राकृतिक रीति से कोई कार्य नहीं हो रहे थे। You know, many a time we see this with God's people. और कई बार इन बातों को परमेश्वर के लोगों के साथ देखते हैं हम। How are you, brother? भाई आप कैसे हैं? I'm fine. मैं बहुत अच्छा हूं। And you stop there and smile. और आप वहां पर रुके और मुस्कुराएं। Anything wrong with me? क्या मेरे साथ You smile again further. और आप मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ गलत है मेरे अंदर? नहीं, मैं अच्छा ठीक है। And then और तब we go on to talk. हम आगे बात करते हैं। I'm coming. Last Sunday I was there. और हम उत्तर देते हैं, पिछले रविवार को भी भाई मैं तो आया Oh, था। previous Tuesday I could not come. और उससे पहले के मंगलवार को मैं नहीं आया था। All of the Tuesdays you were not here, but I was here. लेकिन दूसरे बाकी सारे मंगलवार को आप यहाँ पर नहीं थे, लेकिन मैं आया था। आप नहीं होता है, लेकिन मैं इधर होता हूं। Yeah. You know, the reality is that we want to establish that I am okay. और वास्तविकता I am ये है, okay, you are okay. वास्तविकता ये है कि हम ये स्थापित करना चाहते हैं, आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। Now, this is the trend. और ये एक चलन है। ये सच्चाई है क्या? बताइए आप। We always want to establish that I'm okay. I'm coming. हम हमेशा ही ये बात स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हम ठीक हैं। I'm not only coming, I'm also going. और मैं ना केवल आ रहा, मैं वापस भी जा रहा हूं। And again I am coming. और दोबारा आ रहा हूं। Remember that our activeness doesn't mean we are spiritually awake. याद रखें Please. कि हम कितना भी सक्रिय हो जाएं, कार्य कर रहे हो, इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम आत्मिक रीति से जागृत है। Today many would not accept this word. और आज बहुसंख्या या कई इस वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, Because they are so much into activities. क्योंकि वो बहुत ज्यादा गतिविधियों में सक्रिय है। Even at the time of the first coming of Christ, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के समय भी you know, God's people were very active. परमेश्वर के लोग नाना प्रकार के कार्यों में व्यस्त थे। The temple was there. मंदिर वहां पर था, All the sacrifices were there. सारे बलिदान वहां पर The थे, feasts were going on according to the schedule. और सारे पर्व नियत समय से चल रहे थे। Everything was going on. हर एक गतिविधियां चल रही थी। But they were spiritually insensitive. They were into spiritual slumber, that when the Messiah came and stood before them, he said, no, he is not the one. और आत्मिक रीति से संवेदनशील नहीं थे। Yes. और आत्मिक आलस्य उनके ऊपर छाया हुआ था, यहां तक कि जब प्रभु आए तो वो पहचान नहीं सके कि ये कौन है। You remember one thing. याद रखे एक चीज, Many a time we think that our attendance is the proof that I'm spiritual, I am awake. और कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आत्मिक रीति से मैं ठीक हूं। Please understand this. कृपा करके समझ लें, Don't misunderstand me. मुझे गलत ना समझें। I can tell this 100 times, but still you will misunderstand me. That's a different thing. अभी क्या करें? प्रभु ने ऐसा काम दे दिया है तो करना ही पड़ता है। Somebody may be thinking, why not this man can have a good message where we all will be able to smile and laugh and be happy and go back from this camp meetings. और कोई ऐसा भी सोच सकता है कि क्या भाई कोई एक अच्छा संदेश नहीं दे सकते जिसको सुनकर हम सारे जने मुस्कुराते रहे और हंसते रहे और अच्छे तरीके से शिव स्वभाव से लौटे।
Listen carefully, brothers and sisters. और प्रिय भाई और बहनों, ध्यान पूर्वक सुनो। We need to know our calling in Christ. और हमें अपनी बुलाहट को जो प्रभु यीशु मसीह में है जानने की जरूरत We है। need to, if your eyes are being opened to see there is a purpose of God that is governing our lives, I tell you, we cannot go into sleep mode. अगर आपकी No. आत्मिक आंखें खुली हैं तो Yes. आप जान जाएंगे कि आपके जीवन के साथ परमेश्वर का उद्देश्य जुड़ा हुआ है, तब आप किसी भी रीति से सोएंगे नहीं। Now, when we look at the times now, when His second coming is very close, और जब हम वर्तमान समय को देखते हैं जहां पर प्रभु की दूसरी आमद बहुत ही निकट है, I tell you, saints, majority of God's people are going to miss the Lord. और मैं आपको ये कहूंगा प्रभु में कि बहुसंख्या प्रभु को खो देगी Because of their spiritual slumber. और अपनी एक आत्मिक सोने की अवस्था के कारण। Oh, I tell you, saints of God, it's time to be awake. It is time to be alive. It's time to be discerning our times in which we are. और प्रियो, ये समय है जहां पर हमें जागने की जरूरत है, जागरूकता होनी चाहिए, परख होनी चाहिए हमारे अंदर। But majority would not accept this word. लेकिन बहुसंख्या इस वचन को स्वीकार नहीं करेगी। We would bring in our activities to show forth we are alive, we are awake, we are active. और हम अपने सारे कार्यों को, गतिविधियों को सामने लेके आएंगे और ये कहने की कोशिश करेंगे कि हम जागृत है, जीवित है और हर एक बात के अंदर जो परमेश्वर। When I was meditating upon these thoughts, और जब मैं इन विचारों पर मनन कर रहा था, one example that came to me was the example of Samson in the book of Judges. और उदाहरण जो मुझे स्मरण हुआ वो सैमसन का जो न्याय की पुस्तक में है। Brother Cecil in closing just mentioned that name. और भाई सिसिल ने अपनी प्रार्थना जो अंत में करी थी उसमें उन्होंने वो नाम Now स्मरण turn किया। with me to the book of Judges. और न्यायों की पुस्तक, The book of Judges and chapter 16. और 16वां अध्याय। We'll read verse 14. 14वें वचन को पढ़ेंगे 16वें अध्याय Now के। here we read, and she fastened it with the pin and said unto him, the Philistines be upon thee, and thee Samson. And he awaked out of his sleep and went away with the pin of the beam and with the web. अतः उसने उस खूंटी से जकड़ा, तब उससे कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे समेत ताने समेत ले गया। Here we see Samson, God's anointed one, going in a wrong way. और यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिमशोन परमेश्वर के द्वारा अभिषेकित गलत मार्ग में गया। And we read again in verse 16 to save time. 16वां And वचन। it came to pass when she pressed him daily with her words and urged him so that his soul was vexed unto death. और इस प्रकार उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। And he told her all his heart and said unto her, there hath not come a razor upon mine head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. और तब उसने उसका मन का सारा भेद खोलकर उससे पूछा
मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं आया, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़री हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, Come up at this once, for he had shewed me all his heart. Then the lords of the Philistines came up unto her and brought money in their hand. और ये देखकर उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है। दलीला ने पलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया। तब पलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपए लेके उसके पास गए। Verse 19, and she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him, and his strength went from him. और तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी, वह निर्बल हो गया। And again we read here in verse 20, and she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. तब उसने कहा कि हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। Now listen carefully. ध्यानपूर्वक सुने। There are several young believers, for them this story may be new. और कई नए विश्वासियों के लिए ये कहानी नहीं हो। So read the scriptures and get to know this scripture portion clearly later on. और बाद में इन सारे वचनों को पढ़ें और स्पष्टता के लिए सारा Here was the anointed man of God. यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा एक अभिषिक्त व्यक्ति, He deviated from the ways of God. वो परमेश्वर के मार्गों से भटक गया। Remember, before he slept in the lap of Delilah, he had already began to spiritually sleep. और इस बात को ध्यान रखें कि दलीला के घुटनों के ऊपर सोने से पहले वो पहले ही भटक चुका था अपने मन में। He had begun to go spiritually into spiritual letharginess. और उससे घटना से पहले ही वो एक आत्मिक आलस्य की अवस्था में चला गया था। And that's the reality. और ये वास्तविकता है।